तो ऑल्ट कॉइन स्पेसिफिक ये वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ। इसमें हम लोग बहुत ही सिंपल और सटीक सा टीए करेंगे। कुछ जोन्स मार्क करेंगे जहाँ पर हम ऑल्ट कॉइन्स को उठा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन जो मेरी वॉच लिस्ट पे हैं उनको हम कहाँ पर बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑल्ट कॉइन वीडियो बनाते समय बाय करने को नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मैं आपको जोन्स बता के जाऊँगा जहाँ पर इन पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना है, जहाँ पर इन पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन्स को आप देख सकते हो फॉर स्विंग ट्रेड, स्काल्प ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, सब देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को आप अगर 250-300 लाइक्स क्रॉस करवा देते हो तो डेली ऑल्ट कॉइन की वीडियो बनाने के लिए भी मैं रेडी हूँ। डेली वीडियो कर बनाऊंगा। ठीक, तो आपकी आपकी जो रिस्पॉन्स होगा इस वीडियो पे, कमेंट्स और जो आपके लाइक्स होंगे, 250 लाइक्स अगर क्रॉस हो जाते हैं तो बढ़िया से इस वीडियो को हम कवर करते रहेंगे। ठीक, चलिए लेट्स गो इनटू द वीडियो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इन सारे ऑल्ट कॉइन के चार्ट वहीं टेलीग्राम पर मैं आज पोस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले एनालिसिस हमेशा की तरह स्टार्ट होगी इथेरियम से। वाई इथेरियम? बिकॉज इथेरियम इज़ द मेन गाय जिसमें ऑल्ट का पैसा आता है, जिसमें जो पहला ऑल्टरनेटिव है बिटकॉइन का। ऑल्ट कॉइन का क्या मतलब था? ऑल्टरनेटिव कॉइन। ठीक है, आप यहाँ पर बिटकॉइन के अलावा ऑल्टरनेटिव सिर्फ इथेरियम है जिसमें अगर पैसा आता है तो आपको बाकियों में भी दिखेगा। अब इथेरियम का भैया मैंने चार्ट बहुत पहले ड्रॉ किया हुआ है जिसमें दिसंबर से जनवरी के आसपास एक मेजर पिवट होता है। पिवट का मतलब है जहाँ से रिवर्सल भी दिखते हैं आपको। देखो यहाँ पर दिसंबर 2021 में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। दिसंबर 2022 में एक अच्छा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ जो बुल मार्केट रन किया। दिसंबर 24 में हमें यहाँ पर देखने को 23 की वजह 23 में हमें एक अच्छा रिवर्सल और दिखा। फिर पूरे दिसंबर या फिर 2024 कह लो तो पूरा चौपी रहा इस रेंज के अंदर। अब जो यहाँ पर जनवरी स्टार्ट हुआ, जनवरी की स्टार्टिंग से एक बेरिश मार्केट स्टार्ट हुई इथेरियम के अंदर और तब से सिर्फ और सिर्फ ये गिर रहा है। अब आधा साल होने को है और ये मिडिल में ही 0.5 तक टच करने आया है, तो यही एक चीज़ कंसर्न है जो मेरा रहेगा। इसके बावजूद इथेरियम ने एक पूरी ट्रेंड लाइन जो ये बन के आ रही है हमारे सामने, इसको तोड़ दिया है। जिसके बाद मैं ये कहूँगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन आने वाले दिनों में टूट जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्यों है मैं बताता हूँ। ये जो 4 वीकली कैंडल्स बन रही हैं, ये जो 4-5 वीकली कैंडल्स बन रही हैं, जनरली बुलिश होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वाई? बिकॉज द ओआई और फंडिंग इज़ नॉट वेरी वेरी अनहेल्दी। मतलब अगर यही सेम चीज़ ओआई फंडिंग बहुत एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम पॉजिटिव होते हैं लोग तो होता, लेकिन अभी लोग एक्सट्रीम नेगेटिव हैं। जब से बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे आया था, ये पहला रिक्लेम एरिया है जहां पर इसने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को होल्ड किया है। तो मेरे हिसाब से इसको फटना ऊपर की तरफ चाहिए, और जब ये फटेगा तो ये विक को छोड़ो, ये ऊपर की ओर इस जोन को पकड़ेगा 3300 से लेकर 3400 का। जब इस रीजन के ऊपर जाएगा तो मैं कुछ ऑल्ट्स की एंट्री बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर हल्की सी भी डिप भी मिले, मान लो आपको इसका 50% रिट्रेसमेंट मिले, मान लो ये इथेरियम आता है यहाँ 2100 से 2000 के बीच में, 1900 के अराउंड जहाँ भी आता है। ठीक, आप उस जगह पर अगर बाइंग करने बैठते हो इस जगह पर, तो यहाँ तक आने पर आपके कुछ ऑल्ट कॉइन बहुत बढ़िया डिप दे देंगे, और उन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ये आपके लिए ड्रीम सिनेरियो, गोल्डन सिनेरियो होगा अगर आपको बाइंग चाहिए तो। जनरली ये जो पैटर्न है बुलिश होना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा क्या करना है। ठीक है, उसके लिए भी एंट्री किस तरह से प्लान करनी है वो भी बताऊँगा। तो लेट्स गो। सबसे पहले ये बात कर ली, टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल 2 मार्केट कैप है। ठीक है, टोटल 2 का मार्केट कैप यहाँ से स्लिप अवे कर गया है। ये मंथली ओपन है, अगर ये मंथली ओपन तोड़ चुका है तो फिर नीचे लेवल 1 ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन के अराउंड ही बैठा हुआ है, वहाँ पर सपोर्ट लेने आएगा। अगर ये रिक्लेम करता है अबव 1.18 ट्रिलियन तो फिर हमें यहाँ पर ऑल्ट्स में एक मजबूती दिखेगी। ईयरली ओपन हुआ था 1.34, वहाँ से कोई रैली तो दिखी नहीं, बट उसके ऊपर भी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, अब लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। सबसे पहले कॉइन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉइन है वो हमारा होने वाला है यहाँ पर डेली में। इथेरियम तो देख ही लिया है हमने, इथेरियम का मैंने यही एरिया बताया। पहला कॉइन जो मैं बात करूँगा वो है XRP। XRP को सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता XRP। ठीक, इस पूरे कॉइन में कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न वो ये रहा है कि इसने जो पूरी रैली करी थी ना, पूरी की पूरी रैली, इट हैज़ ब्रोकन दैट। यहाँ पर इसने ब्रोक किया था, बट फिर भी उस ट्रेंड लाइन के पास मर ही गया है, यहाँ पर चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो POC है वो 2.4 है, और इसी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस भी है। तो मैं एक बॉक्स अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो यहीं पर एक बॉक्स भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि जहाँ पर प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये बॉक्स टूट जाता है ऊपर की ओर तो हमें एक अच्छी रैली मिलेगी, एंड दैट रैली वुड बी हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, जो इसकी रैली होगी मिनिमम यहाँ तक आएगी 17%। 17% छोड़ो,
ये 33% हाई तक की जा सकती है, ठीक है, 30% हो जाएगा। अब इसमें इसको क्यों चुना बाकियों के कंपैरिजन, बिकॉज इट इज़ होल्डिंग वेरी वेरी वेल। जहाँ से इसकी रैली स्टार्ट हुई थी नीचे से, यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होल्ड कर रहा है XRP, और जब तक ये क्लस्टर नहीं टूट जाता तब तक बढ़िया। अगर XRP ने क्लस्टर तोड़ दिया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हर ऑल्ट कॉइन की वीडियो में मैं आपको एक इनवैलिडेशन बता जाऊंगा, ताकि मेरे कहने पे कोई बंदा लटक के ना बैठ जाए उस ऑल्ट कॉइन को। मैं हमेशा इस चीज़ के बहुत सपोर्ट में रहा हूँ। ऑल्ट कॉइन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था 2021-2022 में, बट उसके बाद में ऑल्ट कॉइन्स के बारे में मेरे व्यूज़ चेंज हुए हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ ऑल्ट कॉइन में इनवैलिडेशन आपको बता के जाऊँगा कि कहाँ पे क्या होने पे आपको इस ऑल्ट कॉइन से निकल जाना है, मत रहना, ठीक। तो पहली चीज़, ऑल्ट कॉइन से अगर निकलना है तो आपको वीकली क्लोजेस का वेट करना पड़ेगा। डेली की कैंडल्स ये थी हमारी, लेकिन मैं अगर आपको वीकली बताऊं, वीकली क्लोज का वेट करना पड़ेगा। कोई भी एक वीकली क्लोज, यहाँ पर एक वीकली क्लोज हो गई थी बट अगली ही वीक ने ऊपर खींच लिया। कोई भी एक वीकली क्लोज $2 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर गलती से भी $2 के नीचे कोई भी XRP में वीकली क्लोज होता है तो आप उसको कट कर देना। अब जो लोग बाइंग करना चाहते हैं वो पहले पार्ट की बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं, दूसरे पार्ट की बाइंग वो इस ब्रेकआउट के ऊपर करेंगे, $2.5 के ऊपर। जब ये $2.5 का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद जब रीटेस्ट हो कहीं से भी, तो $2.5 पे वो बाइंग कर सकते हैं सेकंड। तो आपकी दो बाइंग होंगी। पहली बाइंग जो आपकी होगी वो आपकी इस जगह पे हो सकती है, ठीक, थोड़ी 1/3 या 1/2 जो भी आपका है, यहाँ पर सेकंड बाइंग होगी। फिर आपको उसको होल्ड करना है अप अंटिल पहला टारगेट $3 और सेकंड टारगेट $3.4। ये आपका प्रोबेबल जो है पाथ होगा। आपका स्टॉप लॉस हमेशा ये $2 के नीचे कोई भी वीकली क्लोज हुआ रहेगा, ठीक है। ये आपको स्टॉप लॉस और सारी एंट्री पूरा पाथ बता दिया कि आपको XRP में किस तरह से प्लान करना है, ठीक। पहला ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं फार्ट कॉइन की। फार्ट कॉइन क्या है? फार्ट कॉइन के बारे में बताया कि रिसेंट में कितना स्ट्रांग रहा है ये। अगर आप देखोगे पूरी मार्केट को संभाल के रखा हुआ है और इसमें भी काफ़ी अच्छे सिग्निफिकेंट राइजेस आए। आप देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइज किया, बट पॉसिबली मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये ABC पैटर्न में करेक्शन कर रहा है, यानी A B एंड दिस देयर कुड बी वन मोर C। तो ये जो C बनेगा ना, ये कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा? मेरा जो आइडिया है वो इस 0.93 सेंट्स के नीचे बनेगा, ठीक। तो अगर 93 सेंट्स के नीचे आता है, या फिर मान लो मेरा जो मेन टारगेट रहेगा वो गोल्डन पॉकेट रहेगा 75 सेंट से लेकर 70 सेंट के आसपास। अगर फार्ट कॉइन मिला तो इन दो एरियाज में बाइंग करूंगा। बाइंग 1 यहाँ पर रहेगी, बाइंग 2 यहाँ पर रहेगी। अब एग्जिट कब करना है, इसका एग्जिट प्लान बताता हूँ। एग्जिट प्लान हमारा रहेगा किसी भी तरीके का मेरे ख्याल से इसमें एक तीसरी बाइंग भी बन सकती है अगर ये आता है तो 56 सेंट्स, ठीक। बहुत ज़्यादा लेकिन डाउनवर्ड हो जाएगा, बट उतना सही नहीं है। तो आपके लिए यही है कि आप गोल्डन पॉकेट तक ही प्लान करना, उसके ज़्यादा नहीं करना। तो गोल्डन पॉकेट के नीचे, यानी फिर मान लो 0.72 70 सेंट के नीचे इसने क्लोजिंग कर दी। देखो बाइंग स्टार्ट ही 90 से करना है, मैं नहीं कह रहा हूँ नीचे करो। एक 90 पे करो, एक 75 पे करो, ठीक। आप 70 सेंट के नीचे वीकली क्लोज का वेट करो। अगर नीचे क्लोज हो गया तो मतलब आपका वो हो जाएगा। अगर फार्ट कॉइन वहाँ पे आता है तो आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे। और यहाँ से मैं बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पर कहीं पे भी फार्ट कॉइन बाय कर लिया गलती से भी, तो आपका मिडल में मान लो 80 सेंट का एवरेज आया, 80 सेंट से आपको सिर्फ ATH तक रखना है, वो 96% का रिटर्न आपको दे जाएगा, ठीक। तो प्रोबेबल जो पाथ मैं आपको बता रहा हूँ फार्ट कॉइन को, कुछ इस तरीके से करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, एंड देन यहाँ से पूरा का पूरा जो भी आपको दिख रहा है वो ATH आपका आएगा। ये फाइनल मेरा ड्रॉडाउन एरिया रहेगा जहाँ पे फार्ट को आना चाहिए अगर गिरना है। 0.5 रिट्रेसमेंट ये कर चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इस हाई को तोड़ता है, अब ऊपर का बता देता हूँ ऊपर का क्या है। ऊपर ना अगर आपको रैली चाहिए तो फिर इसको ATH को ही तोड़ना पड़ेगा $1.5 का, और $1.5 अगर ये तोड़ता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस जस्ट आई थिंक 1.4 1.2 के नीचे रख के आपको इसकी रैली एंजॉय करनी पड़ेगी। जहाँ भी जाता है उसको जाने दो, लेकिन अभी बीच में कहीं लेने वाला नहीं। मैंने इसमें ये बता दिया, XRP में आप एक बाइंग कर सकते हो करंट पे, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नीचे के हिस्से पे अच्छी बाइंग होगी 90 से 75 सेंट्स के बीच में अगर फार्ट आपको मिलता है, ठीक। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो वो है हमारे पास पेपे। पेपे में एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप चाहे तो डेली में जाओ, चाहे वीकली में जाओ, जेफ इससे भी जाओ। आप अगर फिब लगाते हो, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 0.5 के लेवल पे है, तो ये एक बढ़िया लेवल है जहाँ पर बाइंग बन सकती है। अब इसमें भी दो ही बाइंग बताऊंगा। पहली बाइंग इसमें करंट पे की जा सकती है, बढ़िया एरिया है 0.5 का लेवल, बहुत बढ़िया। और सेकेंड एरिया आपका ये रहेगा 0.000, ये गोल्डन पॉकेट माइन 0.952 से लेकर 905 के बीच में दो ही बाइंग है। बीच में कहीं पर आपका बन जाएगा, और मान लीजिए एंट्री, एवरेज एंट्री, वहाँ से आपको ATH तक रखना है, मतलब मिनिमम यहाँ तक रखना है, 64% मिलेगा। और इसके ऊपर अगर आप ATH भी चाहोगे तो ATH का भी टारगेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ATH पॉसिबल है इसमें, ठीक है। ये एक मीम कॉइन बहुत OG मीम कॉइन है, 183% का रिटर्न दे सकता है आपको, ठीक। तो ये एक चीज़ हो गई।
पेपे में, और पेपे में मैंने इसीलिए बोला कि ये 0.5 के लेवल पे, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बढ़िया जगह पर है जहाँ पर ये अच्छा होल्ड कर सकता है। तो पहली बाइंग तो यहीं पर बन सकती है, सेकंड बाइंग यहाँ। इसका इनवैलिडेशन बता देता हूँ। इनवैलिडेशन आपका सिर्फ इस गोल्डन पॉकेट के नीचे, यानी 8 के नीचे या फिर 8 के नीचे आने पर आपका इनवैलिडेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपकी पेपे की कॉल हो गई। इसके बाद अब मैं आखिरी आपको एक बोनस कॉल देता हूँ। देखिए थोड़ा रिस्की है, बट डॉट एक ऐसा साइक्लिकल कॉइन रहा है जो पिछली साइकिल में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नाम लेके बैठा था, बट इस बार थोड़ा इसने अपना क्रेडिबिलिटी खोई है। मैं मानता हूँ खोई है, काफ़ी लोग इसको नहीं पसंद करते, नहीं करते, बट एक चीज़ मैं ध्यान दे रहा हूँ कि रेंज प्ले करना चाहो ना, तो रेंज प्ले में ये बहुत बढ़िया टोकन है। मैं बताता हूँ, मैंने इसकी 2023 वाला बॉटम, ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पे पैसा बनाया था, लोगों को दिया भी था। आई थिंक मैंने बहुत से लोगों को दिया था ये कॉइन। तो अगर आप देखोगे तो उस जगह से बाइंग करने पे मेरा अच्छा खासा रैली हुआ था। मतलब मैंने 11 पे तो नहीं किया था, बट ये 9 या 8 पे किया था एग्जिट। दोबारा ये आया था अक्टूबर 2024 में $3.5 के अराउंड, अच्छी रैली करी, $11 फिर गया। तिबारा ये आया $3 के पास और फिर इसने रैली करी 5 तक। देखो मैं ये भी जानता हूँ, सभी जानते होंगे, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी पता होगा कि जितनी बार कोई सपोर्ट टेस्ट होता है उतना उसके टूटने के चांसेस होते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक। बट द सप्लाई, मार्केट कैप और इन सब चीज़ों को देखकर, और फिर ये देखने को कि प्रोजेक्ट जो है वो गेविन वुड का प्रोजेक्ट है जो कि इथेरियम के को फाउंडर थे, तो एज ए बंदे का प्रोजेक्ट है और मतलब कुछ ना कुछ सॉल्व कर ही रहा है। भले अभी अपने ट्रैक पर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसके अराउंड फंड है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो लोग विश्वास खो चुके हैं इस कॉइन का, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी एक वर्थ द रिस्क ये टोकन हो सकता है अगर आपको प्ले करना है, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है ना। देखो नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पर मान लो एकदम लोएस्ट पॉइंट जो क्या था, आपका लोएस्ट पॉइंट था 3.2, 3 पॉइंट के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है, सिंपल, ठीक। 13% का स्टॉप लॉस, मतलब 13% का इनवैलिडेशन। और रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर आप देखो तो मिनिमम अगर आप ये 5 वाली रैली भी एक्सपेक्ट करो तो 40%, और अगर सिर्फ $11 भी एक्सपेक्ट करने लग गए जैसा इसने पिछले साइकिल्स में किया है, तो आप देखो सिंपल सी बात है कि 11 पे भी आपको, आई थिंक 11 पे आपको 198% का रिटर्न मिल जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो सारे कॉइन्स की बात कर ली, डॉट देखा, XRP देखा, फार्ट देखा और पेपे देखा, ठीक है, ये भी देख लिया हमने, इथेरियम को तो देख ही लिया था। और भी कोई चीज़ होगी तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, इसमें इनवैलिडेशन पॉइंट सारे समझाए हैं, याद रखना कोई भी ऑल्ट कॉइन को लेके ज़िंदगी भर बैठना नहीं है, मल्टीपल ईयर्स नहीं बैठना है, सिर्फ उनमें अपनी थ्योरी लगानी, कहाँ बाइंग सही है कहाँ नहीं है, थोड़ा पेशन रख लो। अभी कॉइन कोई बाइंग पे नहीं है तो मत लो, मत खरीदो। जैसे पेपे अभी 50% यहाँ बाइंग पे है, रख लो, लेकिन कभी भी आपका इनवैलिडेशन हिट हो रहा है तो क्लोज कर दो, ताकि तुम 4 महीने बाद मेरे पास आके कहोगे आपने बाय करा दिया था, आपने ये करा दिया था। असल में किसी यूट्यूबर, किसी इन्फ्लुएंसर की गलती नहीं होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, हर एक फाइनेंशियल डिसीजन कम्स एट अ कॉस्ट, एक रिस्क होता है हमेशा, और वो रिस्क प्ले करने के चांसेस भी 50 होते हैं, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट के पास हो, 50-50 चांसेस हैं। कोई न्यूज़, कोई एंगल या कोई वेल सेल कर दे, या फिर मार्केट मेकर ही आपको लिक्विडेट कर दे। आज भी हम ट्रेड करते हैं, आज भी हमें कई नई चीज़ें पता चलती हैं प्राइस एक्शन के बारे में। तो ट्रेडिंग में एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन आप नहीं सीखते हो, हर दिन नहीं सीखते हो कि आज मार्केट मेकर इस तरीके से का मूव भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक। तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस से होता है। लॉसेस तो मतलब अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा ट्रेड भी करता है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस ध्यान देना है कि आपका एक्सपीरियंस इतने लेवल का हो कि आप ये चीज़ समझ पाओ कैसे प्ले करना। अब यहाँ से बचने के लिए सबसे बेटर जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, इनवैलिडेशन पॉइंट ले लेना है। मतलब हर एक कॉइन का इनवैलिडेशन पॉइंट आज बनाओ, उस दिन फ्लेक्सिबल मत कर देना। यानी जब प्राइस मान लो इनवैलिडेशन के नीचे आ गया, मान लो इनवैलिडेशन हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस के बाद आ गया, आप अपने माइंड को ये मत समझो अरे यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, हो जाएगा। स्टॉप लॉस लो और दूसरी अपॉर्चुनिटी देखो, सिंपल सी चीज़। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। इस वीडियो के 250 लाइक कर देना, बाय बाय, टेक केयर।